अनेक गौरवमयी गाथाओं से सुशोभित इस भारत देश में आध्यात्म सुधारस की वर्षा करने वाले अनेकों महापुरुष और संत हुए हैं, जिनके त्याग, तपस्या और संयममयी सिद्धांतों से आज भी वैराग्य की माटी सुवासित हो रही है। इन्हीं महापुरुष में नाम आता है संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का। एक ऐसे संत जिनका संपूर्ण जीवन जैन समाज ही नहीं बल्कि अन्यतर जैन समाज के लिए एक उत्कृष्ट आदर्श है, जिनका संपूर्ण जीवन त्याग और संयम की प्रतिमूर्ति है, जिनके व्यक्तित्व को कवि की कविता, चित्रकार के चित्र, वक्ता के शब्द, लेखक की कलम, भक्तों की भक्ति भी बांध नहीं पाती। ऐसे विराट सम्राट हृदय में समाने वाले संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी का व्यक्तित्व, कृतित्व धर्म, समाज और देश के लिए प्रेरणा का वो पुंज है जिसकी रोशनी में आने मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती थी। उनकी एक नजर के लिए हजारों लाखों की भीड़ तरसा करती थी, लेकिन आज वे इस धरा को और हम सबको अकेला छोड़ चले गए। विगत 18 फरवरी को चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ में सूर्योदय से पूर्व लगभग 2:30 बजे उन्होंने सल्लेखना पूर्वक अपने इस नश्वर देह को त्यागा। उनकी समाधि की ये खबर सुनकर केवल जैन समाज ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवासी स्तब्ध रह गए। ये सूचना पूरे विश्व के लिए शोकपूर्ण खबर थी। आचार्य श्री का ये सल्लेखना पूर्वक समाधि मरण संपूर्ण जैन संस्कृति के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सामने आया। आचार्य श्री कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और अपनी आयु पूर्ण होने का आभास होने पर पूज्य आचार्य श्री ने देवलोक गमन से 3 दिन पहले ही उपवास करते हुए अन्न जल का त्याग कर दिया था और सल्लेखना धारण कर ली थी। इस बात की खबर किसी को नहीं थी, क्योंकि वे आगमोक्त चर्या का पालन कर रहे थे। जाते जाते भी आचार्य श्री ने नियमों का पालन उत्कृष्ट रूप से किया, इसलिए उन्हें भविष्य में उत्कृष्ट छपक राज कहा जाएगा। 18 फरवरी को दोपहर लगभग 2 बजे विधि विधान पूर्वक चंद्रगिरी परिक्षेत्र में ही चंदन की लकड़ी, नारियल व शुद्ध घी का उपयोग कर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए देश भर से लाखों की संख्या में भक्तों का सैलाब डोंगरगढ़ उमड़ पड़ा। हर वर्ग के लोगों की आंखों में आंसू और गुरुवर के प्रति सद्भावना थी। पूज्य आचार्य श्री ने देह त्याग से पहले परंपरानुसार अपने आचार्यत्व को त्याग दिया था और आगमानुसार सल्लेखना को धारण कर लिया था। हे गुरुदेव, आप तो जन जन के भगवान हैं। जन्म के बाद से ही, जब से जैन धर्म को जाना है, बस आपसे ही। आप ही ने तो हमें सब कुछ दिया है। जब आप साक्षात रूप से हमारे बीच में नहीं हैं, कैसे स्वीकार करें? विश्वास ही नहीं हो रहा है। गुरुदेव, मन बहुत दुखी है। आपने हम सभी के लिए बहुत कुछ किया, पर हमारी प्रार्थनाएं कमजोर हो गई। 18 फरवरी के सूर्योदय से पहले ही सूर्य अस्त हो गया। चल दिए संसार तजकर निर्वाण को प्राप्त हुए। चल दिए संसार तजकर निर्वाण को प्राप्त हुए। कलयुग के महावीर आज मोक्षगामी जीव हुए। नाप लिया था जिनने अपने कदमों से पूरे भारत को, आज वही महापुरुष अपनी चीर मुस्कान के साथ स्थिर हुए। कैसे पूर्ण होगी यह क्षति? अब नहीं देखने मिल पाएगी ये मंद मधुर मुस्कान। आप जैसे गुरुवर ना इस युग में होगा न है। बेहद खुशी यह भी है कि 13 फरवरी को डोंगरगढ़ में गुरुदेव के दर्शन करने गई थी। मुझे पता नहीं था कि यह दर्शन मेरे अंतिम दर्शन में परिवर्तित हो जाए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि मैंने भगवान के अंतिम दर्शन साक्षात किए। धन्य है संपूर्ण जैन समाज और श्रमण परंपरा, जिन्हें ऐसा अनूठा तपस्वी मिला, जिनका जीवन त्याग और संयम की प्रतिमूर्ति है। ऐसे महान आचार्य का देवलोक गमन केवल जैन समाज ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत के लिए अपूर्णीय क्षति है।